आपके सामने राकेश शर्मा जो राजस्थान से आए हुए हैं और रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो हम सोचे क्यों ना उनसे बयान लिया जाए, क्यों आए हैं यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए, किन से प्रभावित होकर चुनाव प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। ज़रा उनकी आप बीती सुन लीजिए। मैं राकेश शर्मा राजस्थान ज़िला अलवर से हूँ। फ़िलहाल मैं ब्लॉक अध्यक्ष किशनगढ़ विधानसभा से हूँ। दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करने आए हैं। उनके विचार, उनकी नीतियाँ, लोक कल्याणकारी योजनाएं जो पूरे वर्ल्ड में पहली बार दिल्ली में सिर्फ लागू हुई है, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और पहली बार हम दिल्ली नहीं आए हैं, 2015 में भी हम आए थे, 2020 में भी आए थे और 2025 में भी आए हैं और 2017 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव में गए थे। जो विचार केजरीवाल जी के हैं वे बहुत भविष्य उज्जवल करने वाले विचार हैं, जन जन को लाभ देने वाले हैं। लेकिन आज देश में सिर्फ नफरत की राजनीति चल रही है। नफरत की राजनीति में युवाओं को धकेला जा रहा है। युवा बेरोजगार हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसी प्रकार का सरकार का, केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आज केजरीवाल जी के विचारों को जिंदा रखना नितांत आवश्यक है और हम सब जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं इन विचारों को लागू करने के लिए लगे हुए हैं। दिल्ली में जितने भी हमारे साथी आए हैं सब अपने खर्चे से आए हैं। किसी ने कोई खर्चे की डिमांड नहीं की है। अपना घर परिवार छोड़कर अपना किराया भाड़ा खुद भरकर आए हैं। वो सच्चे क्रांतिकारी हैं। दूसरी पार्टियों में क्या होता है कि उनको पूरी तरह से खर्चा दिया जाता है और वो उस खर्चे का वो दुरुपयोग करते हैं और लोगों तक एक गलत संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे क्रांतिकारी घर घर जाकर सिर्फ केजरीवाल जी की नीतियों को पहुंचा रहे हैं। वे किसी विरोधी पार्टी की बुराइयां नहीं कर रहे हैं। जो काम केजरीवाल जी ने किए हैं वो घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं और लोक कल्याणकारी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आप सभी साथी, चाहे वो बिहार से आए या राजस्थान से आए या पंजाब से आए, इतना अरविंद केजरीवाल जी का लोकप्रियता बढ़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भी लोकप्रियता बढ़ा हुआ, लेकिन पूरे देश के हर राज्य से आदमी आके उनको समर्थन दे रहे हैं। अपने पैसा से खर्च, अपना भाड़ा, अपना जो है सो किराया और अपना खाना खा के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी से क्या आशा कर रहे हैं? ये एक तरफ राजनीति कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है कि कौन हिंदू है, क्या साबित करना चाहते हैं? केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं वो सभी के लिए हैं। उसमें न कोई जाति है न कोई धर्म है, क्योंकि हम रोज़ाना सुबह उठते हैं तो हमको रोज़ाना की आवश्यक वस्तुएं चाहिए, वो केजरीवाल जी पहुंचाते हैं। भरपेट खाना चाहिए, अनाज चाहिए, पढ़ने के लिए शिक्षा चाहिए, किताबें चाहिए, वो सारी और बीमार होते हैं तो अस्पताल चाहिए। तो जीवन की जो हमारी समस्याएं हैं वो केजरीवाल जी दूर कर रहे हैं। तो आज सभी लोगों के लिए वो आवश्यक है, इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। आप लोग पर एक और आरोप लगाई जा रही है कि फ्री की रेवड़ी, वही फ्री की रेवड़ी तो नरेंद्र मोदी भी चालू करने वाले हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी के बातों पर आप लोग को विश्वास नहीं है? यह गलत प्रचार किया जा रहा है। फ्री की रेवड़ी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 10-11 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए हैं। तो क्या वह तो रेवड़ा है? हम तो रेवड़ी दे रहे हैं, वो तो रेवड़ा है और उसकी किसी की नज़र नहीं है, न कोई मीडिया की नज़र है, न भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी नज़र है। 10 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया है। तो वो कितना हमारा नुकसान देश का इन्होंने किया है। तो बताइए, वो केजरीवाल जी गरीब जनता को कुछ दे दें? यानी आपका कहना ये है कि जो भी पैसा जो टैक्स से बचता है या और भी पैसा जो है सो बचता है, सब ईमानदारी रूप से जन जन तक पहुंचा देते हैं। वो बिजली फ्री के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, बेहतर शिक्षा, जो पूरे भारत में सबसे बेहतर शिक्षा
जो दिल्ली में मिल रही है, क्या आप आशा करते हैं कि आपके राज्य में अगर चुनाव जीते हैं तो ये लागू हो? हाँ, अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सारी योजनाएं वहाँ पर भी लागू होंगी, क्योंकि आज हम वहाँ भी परेशान हैं। हमारे वहाँ 200 यूनिट का बिजली का बिल 5,000 रुपये आता है और दिल्ली में 0 आता है। तो बताओ कितना अंतर है, सब लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो आपकी यही कहना है आपका कि देश की जनता किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, हिंदू मुसलमान के बात पर रहने वाला नहीं है। देश की जनता को क्या चाहिए? देश की जनता को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, उनकी आवश्यकता है। जाति पाति पर ध्यान नहीं देना जाति चाहिए। पाति का कोई मतलब ही नहीं है देश में। ये तो इन्होंने प्रोपेगेंडा बिल्कुल सही बनाया। बात है कि नेता को मूलभूत चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और विकास की बात करना चाहिए। ठीक है, आपकी राकेश शर्मा जी, आपका बात सुन के एक बात और अंतिम कहना चाहता हूँ। जी बोलिए बोलिए। हमारी आम आदमी पार्टी पर अन्याय जो अत्याचार इन्होंने किया है, किसने किए अत्याचार? जो भारत सरकार ने किया है, संवैधानिक संस्थाओं ने किया है, उन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है हमारी पार्टी को तोड़ने का। लेकिन आज दिल्ली में चुनाव में देख रहे हैं, सारे क्रांतिकारी उस चुनाव में भाग ले रहे हैं। किसी को कोई भय नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है, किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग चाह रहे थे पार्टी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक आप भी हिंदू हैं जो सभी के लिए सोच रहे हैं, ये एक योगी है जो आपस में लड़वाने की बात कह रहे हैं, इस पर क्या कहना है? वो इनका राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का एक